एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम बैक टू द वाइट स्लेट पढ़ाई। और आज हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन के थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाले दोनों पार्ट्स में वैभव सर ने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, और इसके अलावा जो उसके 25 पार्ट्स हैं उन सब के बारे में भी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑलरेडी आपको मिल चुका है। तो आज हम लोग जो है इसी को आगे बढ़ाते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कैसे बना, क्या एक ही दिन में बन गया या बहुत सारा टाइम लगा उसे, कब हमारे जो ब्रिटिशर्स थे उनसे हमने लड़के और जो है ये मांगा कि हमें भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मिलना चाहिए। तो इसी तरीके की जो इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछी जाती हैं वो सब हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर इसकी तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि हम सब जानते ही हैं तो B.R. अम्बेडकर जी जो हैं उन्हें इस चीज़ का श्रेय दिया जाता है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने फ्रेम किया है, हेल्प की है उसमें सबसे ज़्यादा। तो उनको और पूरी की पूरी जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी सब ने मिल इसे बनाया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को हमारे को बनने में 2 साल 11 महीने और एग्जैक्टली 18 दिन का समय जो है वो लग गया, तब जाके हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो तैयार हो पाया था। अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऐसा नहीं है कि 26 जनवरी 1950 में जब से हमें पता है कि तभी से लागू हुआ है तो तभी से लागू हो गया था, तब से लागू हुआ था। लेकिन जो इसकी अगुवाई थी वो पहले ही हो गई थी। 26 नवंबर 1949 में ही जो है इसकी अगुवाई हो गई थी, इसे अडॉप्ट कर लिया गया था। इसका मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कह दिया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, कि भाई ये अब यही हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बनेगा आगे। लेकिन इसे लाते लाते जनता के सामने देश में पूरे प्रेजेंट करते हुए हमें 26 जनवरी 1950 तक का वेट जो है वो करना पड़ा, और 2-3 महीने का, तब जाके हम कहीं इसे जनता के सामने लागू कर पाए हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि अडॉप्ट कब किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, तो 26 नवंबर 1949 को किया। और अगर पूछा जाता है कि अफेक्ट में कब आया, कब से लागू हो गया, एक तरह से पूछते हैं, तो वो हमारा 26 जनवरी 1950 में हुआ। अगर हम देखें कि ये किन लोगों ने मिलके किया, कैसे किया, तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो 24 जनवरी 1950 को जो है 284 मेंबर्स के द्वारा साइन किया गया था। ऐसा नहीं है कि एकदम से बस B.R. अम्बेडकर अकेले आए और उन्होंने कह दिया, सबके सामने सुना दिया और बस अपने आप ऐसे ही काम हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं होता हमारे यहाँ। हर एक चीज़ को जो है लोगों की सहमति के साथ पूरा लिया जाता है। तो 284 जो मेंबर्स थे उस टाइम पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन लोगों ने मिलकर इसे साइन किया है। तो 24 जनवरी 1950 को ही साइन हो गया था ये। लेकिन फिर वही वाली बात है कि इम्प्लीमेंट करते हुए, सारी चीज़ें होते हुए 26 जनवरी 1950 तक हम लोग आ गए। इसके अलावा जब हमने 24 जनवरी को अपना कॉन्स्टिट्यूशन साइन करवाया था, उसी टाइम पर ही हमारा जो नेशनल सॉन्ग और एंथम है, मतलब वंदे मातरम, और हमारा जो अपना नेशनल एंथम है जन गण मन, तो वो दोनों की दोनों चीज़ें भी 24 जनवरी 1950 को ही अडॉप्ट कर ली गई थी। उसी दिन हमने कहा कि आज से ये हमारा नेशनल सॉन्ग और दूसरा गाना हमारा नेशनल एंथम हो जाएगा। फिर समय गुजरता गया और जब हम 2015 में आए तो हमने सोचा कि एक कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाना चाहिए। तो हमने सोचा कि जो हमारा 26 नवंबर था, जो कि 1949 में हमने जब पहली बार अडॉप्ट किया था अपना कॉन्स्टिट्यूशन, तो उस डे को 26 नवंबर को जो है अब हम कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम से जानते हैं। ये शुरुआत जो है 2015 से हुई, इससे पहले नहीं हुई। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस डे को कॉन्स्टिट्यूशन डे मानते हैं, तो बिल्कुल 26 नवंबर को मानते हैं। कब से शुरू हुआ, तो 2015 से ही इसकी शुरुआत हुई है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदी में लिखा है या सिर्फ इंग्लिश में लिखा है, दोनों ही भाषाओं में लिखा हुआ है ताकि सभी लोग उसे समझ सकें। इसके अलावा इसे और भाषाओं में भी डब किया गया है, एक तरह से लिखा गया है उसमें भी, ताकि सभी लोग इसको समझ सकें। पर मेनली हिंदी और इंग्लिश जो है दोनों ही भाषाओं में लिखा हुआ है। अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज में बात करते हैं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लगभग जो है वो 11,73,069 वर्ड्स जो हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं। तो 11,73,069 वर्ड्स जो हैं, बहुत ज़्यादा वाली बात हो गई। तो ये हमारे आराम से इसमें लिखे हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अब ऐसा तो हमने एक बार लिख लिया, अब पेपर पे लिखी हुई चीज़ है, धीमे धीमे पेपर जो है वो डिटोरिएट होता है। ऐसा तो है नहीं कि पेपर हमेशा बना रहेगा।
तो आने वाली जनरेशन जो है वो क्यों माने कि यही लिखा गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या सिर्फ किसी के कह देने से या जो वर्ड के थ्रू हम लोग पास ऑन करते हैं इन्फॉर्मेशन उसको मान लिया जाना चाहिए। जैसे कि मैं अगर आपसे कह रही हूँ तो क्या आप मान लोगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है? तो ये सब चीज़ें ना हो, इसके लिए हमने जो हमारे ओरिजिनल कॉपीज़ थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो उस समय पे लिखी गई थी, वो एक हीलियम फिल्ड केस में, मतलब कि एक केस लिया हमने, उसमें हीलियम गैस भरी है और फिर उसके बाद हीलियम गैस के प्रेजेंस में जो है पेपर ख़राब नहीं होता, डिटोरिएट नहीं होता। तो उसमें भर के जो है हमारी जो लाइब्रेरी एक बनी हुई है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की, लाइब्रेरी ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, उसमें हमने रखी हुई हैं ओरिजिनल कॉपीज़। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि ओरिजिनल कॉपीज़ कहाँ हैं? तो वो आपकी लाइब्रेरी ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में है। कैसे रखी हुई हैं? तो हीलियम फिल्ड केसेस में जो है वो रखी हुई हैं हमारी ओरिजिनल कॉपीज़ पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की, जो पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने मिलकर लिखी थी, वो वाली। अब एकदम से कोई चीज़ कभी नहीं होती, हम वैसे भी आज़ाद नहीं थे। तो पहली बार जो कांग्रेस पार्टी थी उस टाइम पे, उसने 1935 में 1935 में जो है इस चीज़ की डिमांड की थी कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो बनाई जानी चाहिए ताकि हम इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बना सकें अपना। हम उस टाइम पे आज़ाद नहीं थे, पर हम आज़ाद होने की कगार पे थे, हम बहुत ज़्यादा लड़ रहे थे। तो एक ऐसी नीड जो है वो उस टाइम पर देखी गई और इस चीज़ के बारे में कांग्रेस पार्टी ने जो है आवाज़ उठाई 1935 में कि हमारी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दी जाए ताकि हम जो है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखना उसमें शुरू करें, बनाना शुरू करें। तो ब्रिटिश सरकार को तो आदत थी ही, वो कभी भी हमारी चीज़ों को नहीं मानते थे इतनी जल्दी। 1935 से जब हमने आवाज़ लगाना शुरू की कहीं, तो तब अगस्त 1940 में, मतलब कि 5 साल के बाद वो जागे और उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, मान लेते हैं आपकी बात, आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना लीजिए और अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लिखना शुरू कर सकते हैं आप। तो अगस्त 1940 में ब्रिटिश ने ये चीज़ एक्सेप्ट की और हमें लिखने के लिए जो है इजाज़त एक तरीके से दे दी कि आप भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्रेम कर सकते हैं। तो अब जब इजाज़त मिल गई हमें, तो सवाल उठता है कि हम किसको चुनें, आखिर कौन होगा जो लिखेगा? ऐसा तो है नहीं कि अब एक तरफ से लोग खड़े हुए थे, जनता को पकड़ना शुरू कर दे, आओ तुम कॉन्स्टिट्यूशन लिखो, आओ तुम कॉन्स्टिट्यूशन लिखो। तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि कोई ऐसे भी लिख जाएगा। तो इसमें क्या हुआ हमारा कि असेंबली जो थी उसके मेंबर्स डिसाइड किए गए। टोटल मेंबर्स जो थे वो 389 मेंबर्स डिसाइड किए गए कि एक दो नहीं, पूरे 389 मेंबर्स होंगे इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, जिसमें से 292 जो मेंबर्स थे वो प्रोविंसेस में से इलेक्ट किए गए। जैसे कि हमारी आज डेमोक्रेसी है कि लोग चुनते हैं, तो ऐसे ही अलग अलग प्रोविंसेस जो थी उस टाइम पे, अलग अलग छोटे छोटे शहर, राजधानियां आप कह सकते हैं, तो उनमें से 292 मेंबर्स जो थे वो इलेक्ट किए गए। उसके बाद 93 मेंबर्स जो थे वो नॉमिनेट किए गए थे प्रिंसली स्टेट्स से। जो उस टाइम पे प्रिंसली स्टेट्स हुआ करती थी, ज़्यादा महत्वपूर्ण हुआ करती थी, तो वहाँ से जो है 93 मेंबर्स को नॉमिनेट किया गया, मतलब कि लोगों ने नॉमिनेट किया कि हाँ ये जो हैं इनसे इनको हम इस चीज़ में चाहते हैं कि आगे जाएं और लिखें। इसके अलावा जो 4 और मेंबर थे वो भी नॉमिनेट किए गए थे हमारे चीफ कमिश्नर्स एरियाज से। जो हमारे चीफ कमिश्नर एरियाज थे वहाँ से 4 और लोगों को नॉमिनेशन मिला और वो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में शामिल हुए। तो टोटल 389 मेंबर्स की जो एक असेंबली है वो बन गई और उसने मिल के हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा है। हमारा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो पहले सॉवरेन नहीं था। सॉवरेन जो है वो हम 1947 के बाद हुए हैं। सॉवरेन का मतलब है आज़ाद। तो हम आज़ाद जो हैं वो 1947 के बाद हुए हैं, स्वतंत्र हुए हैं। और जब स्वतंत्र हुए तो तभी हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो सॉवरेन हुई। तो फर्स्ट मीटिंग जो थी, अब 1940 में देखो इजाज़त मिल गई थी, उसके बाद हमें खुद भी सारे अपने ये मेंबर्स चूज़ करते हुए, सोचते समझते हुए काफ़ी समय जो है वो गुजर गया। और पहली बार राजेंद्र प्रसाद जी की अगुवाई में 9 दिसंबर 1946 को जो है वो मीटिंग एक स्टार्ट हुई और वो मीटिंग जो है 3 दिन तक चली है, 11 दिसंबर 1946 तक चली है। और फिर उस मीटिंग में डिसाइड हुआ कि कैसे क्या जो काम है वो आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये किसकी अगुवाई में स्टार्ट हुई थी? तो राजेंद्र प्रसाद जी की अगुवाई में स्टार्ट हुई। कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को स्टार्ट होती है और 11 दिसंबर 1946 को ये जो है वो ख़त्म होती है हमारी। इसी के अलावा जो हमारे बी आर अम्बेडकर थे, ये हमारे 29 अगस्त 1947 को
ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ 7 मेंबर्स वॉज सेट अप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ B.R. अम्बेडकर। तो चेयरमैनशिप जो है वो B.R. अम्बेडकर को 29 अगस्त 1947 को मिली है। और इनकी जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसमें 7 मेंबर्स थे, इन्हें चेयरमैनशिप भी मिल गई और उसके अंडर इन्होंने मिल के जो है अच्छे से काम करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। पहले जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो स्टार्ट हुआ है, देखिए आप 389 मेंबर्स के साथ, तो उसमें हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में रहने वाले भी बहुत से लोग जो थे, अब तो खैर नहीं है वो लोग, तो वो लोग भी इसमें सम्मिलित थे, क्योंकि पहले ये हमारा भी कंट्री हुआ करता था, उसी का हिस्सा हुआ करता था, तो उसके भी लोग थे। लेकिन 3 जून 1947 को हम सब जानते हैं कि एक माउंटबेटन प्लान आया था, जिसके तहत इंडिया और पाकिस्तान अलग हो गया। तो जब इंडिया और पाकिस्तान अलग हो गया तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो भी अलग अलग हो गई, वो भी सेपरेट हो गई। तो 3 जून 1947 को ये चीज़ हुई थी कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो अलग अलग हो गई, पहले एक ही हुआ करती थी। और आज की इस वीडियो के लिए जो आखिरी पॉइंट मैं आपको एक बताना चाहूँगी, वो ये है कि हमारी जो फाइनल ड्राफ्ट थी, फाइनलाइज्ड एक ड्राफ्ट थी, वो फरवरी 1948 को जो है एक बार, ऐसा तो है नहीं कि एक बार में ही, देखो मतलब यही है कि एक बार में कोई चीज़ नहीं बनती, तो एक दो बार उसको पहले पढ़ा गया। तो जो फाइनल ड्राफ्ट है वो तैयार तो हमारा हो गया था 1948 में ही, फरवरी 1948 में। लेकिन उस टाइम पे भी उसमें उसको पढ़ा गया, उसमें कुछ कमियां निकली। फिर हमारी सेकंड रीडिंग की गई इस चीज़ के लिए, तो सेकंड रीडिंग होते होते फिर अक्टूबर निकल गया, देखो फरवरी में पहले हुआ, फिर अक्टूबर 17 1948 तक आते आते जो वो है सेकंड रीडिंग हुई। फिर थर्ड रीडिंग होती है हमारी 14 नवंबर 1949 को, और फिर थर्ड रीडिंग के बाद हमने इसे फाइनलाइज कर दिया कि हाँ यही है, सब सही है इसमें, अब हमें इसमें और कुछ ना जोड़ना है ना घटाना है। और फिर हमने इसे 26 नवंबर 1949 को जो है पूरा पढ़ा के एकदम ये कहा कि हाँ भाई एकदम ठीक है, अब इसको अडॉप्ट कर लेते हैं। और 26 जनवरी को आपको पता ही है 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अफेक्ट में आ गया। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम प्रीएम्बल के बारे में जानेंगे, और उसके बाद फिर हम एक एक करके अपने कॉन्स्टिट्यूशन के सारे पार्ट और जो आर्टिकल्स हैं उनमें क्या लिखा हुआ है इसे डिटेल में जानेंगे। तो आप जुड़े रहें हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने और दोस्तों को भेजें, ताकि हमारा भी कुछ भला हो और आपका भी।